जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद देवी राधा जी का भी जन्म मनाया जाता है। दोस्तों, आज के दिन कई लोग व्रत भी धारण करते हैं और कई लोग व्रत धारण नहीं भी करते हैं। जो राधा रानी के प्रिय भक्त हैं वह आज उपवास जरूर रखते हैं। घर और मंदिर में श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना भी की जाती है। राधा रानी की जन्म कथा भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेम की कहानी की तरह ही बड़ी रोचक है। तो प्रिय भक्तजनों, अब श्री राधा रानी के चरणों का ध्यान करते हुए हम सभी इन पावन और पुण्य कथाओं का रसपान करते हैं। प्रिय भक्तजनों, राधा रानी जी के जन्म की और राधा अष्टमी के व्रत कथा की पौराणिक कथा सुनाने से पहले हम आपको सुनाएंगे श्री राधा रानी और संत महाराज की एक बहुत ही रोचक कथा। जैसे कान्हा जी अपने सच्चे भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं, उसी तरह राधा रानी भी अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़ी चली आती हैं। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे और एक गांव में रहा करते थे। भरा पूरा परिवार था। वह बहुत धनी थे। उनके 3 बेटे थे, लेकिन उनकी कोई भी बेटी नहीं थी। इस बात की कमी सेठ जी को बहुत ज़्यादा खलती थी। कुछ समय बीता तो एक दिन सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया। समय का पहिया घूमता रहा। समय हुआ तो विवाह योग्य सभी बेटों का विवाह भी कर दिया गया। सेठ जी का अच्छा खासा कारोबार था। दिन भर सेठ जी के बेटे कारोबार संभालते और शाम होने पर अपने बच्चे और अपनी पत्नियों के साथ व्यस्त रहते। सेठ जी के सुनने वाला अब परिवार में कोई भी नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जिसे सेठ जी अपने मन की बात कह सुन सकें। सेठ जी को शुरू में से ही इस बात का बड़ा अफसोस था कि उनकी कोई बेटी नहीं है और अब उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं थी। उनकी पत्नी भी अब उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। सेठ जी के मन में यह कसक और भी बढ़ने लगी कि उनकी कोई पुत्री क्यों नहीं है। एक दिन एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा सेठ जी के घर पर आए और उन्हें दुखी देखकर पूछने लगे कि हे सेठ जी, क्या बात है? तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो? तब सेठ जी ने अपने दुख का कारण उन महात्मा को बताया कि महात्मा जी, मेरी कोई भी बेटी नहीं है। इस कारण से मुझे अपने जीवन में यह अभाव लगा रहता है और मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि मेरी कोई बेटी क्यों नहीं है। अगर मेरी बेटी होती तो वह मेरा ध्यान रखती, मेरे मन की बात सुनती। मैं भी उससे अपने मन का बोझ कहकर सुनकर हल्का कर लिया करता। तब वो पहुँचे हुए महात्मा कहने लगे कि सेठ जी, तुम राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जब जिस चीज़ की कमी होती है तो उसे भगवान ही तो पूरा करते हैं। अब भला बेटी ना होने के कारण तुम इतने परेशान हो। परेशान होने से क्या होगा? भला तुम राधा रानी को एक बार अपनी बेटी मानकर देखो और जब भी तुम्हारा मन चाहे, जब भी तुम उदास हुआ करो, तब अपने दिल की सारी बात राधा रानी से कर लिया करना और फिर वह तुम्हें अभाव कभी नहीं सताएगा कि तुम्हारी कोई बेटी क्यों नहीं है। महात्मा जी की यह बात सेठ जी को बड़ी अच्छी लगी और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। खूब खुश होकर बाजार गए और वहाँ से राधा रानी की एक सुंदर सी प्रतिमा खरीद कर लाए। उन्हें पहनाने के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें भी लाए। हर दिन वह राधा रानी की मूर्ति को स्नान कराते और उनकी पोशाक बदलते, उनकी खूब सारी बातें करते। फिर हर दिन खुद भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते। सोने से पहले यह उनका नियम बन गया था कि वह राधा रानी के साथ खूब बातें करते, दिन भर की बातें राधा रानी को सुनाया करते। ऐसा करते करते सेठ जी दिल से ही राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे और वह यह भूल भी गए कि उनकी कोई बेटी नहीं है और वे
इस एक निर्जीव सी मूर्ति को ही अपनी बेटी मान बैठे। लेकिन भक्ति के मग्न में सेठ जी को किसी भी बात का भी भास नहीं हुआ। उन्हें बस पता था कि तो यह कि उनकी एक बेटी है जिससे वह हर दिन खूब सारी बातें करते हैं। अब जब तक सेठ जी दिन भर राधा रानी से बात ना कर ले या उनकी पसंद का भोजन राधा रानी को ना खिला लें, उनका मन ही नहीं लगता था। जब तक वह उनसे बात नहीं कर लेते तब तक उनके मन को बड़ी बेचैनी रहती। बहुत सारी बातें करने के बाद, अपने दिल की सारी बातें कहने के बाद ही उनके मन को सुकून आया करता था। एक बार की बात है, सेठ जी के घर पर चूड़ी बेचने वाला एक मनिहारी आया करती थी और सेठ जी की बहुएं उस मनिहारी से खरीदकर चूड़ियां पहनती थीं। एक दिन वह मनिहारन चूड़ी बेचने के लिए सेठ जी के घर आई तब उसने सेठ जी की तीनों बहुओं को उनकी मनपसंद की चूड़ियां पहनाई। मनिहारी सेठ जी के घर पर बैठी हुई सेठ जी की तीनों बहुओं तो चूड़ियां पहनकर चली गईं। उनके ही सामने एक छोटी सी कन्या आई और मनिहारी से कहने लगी कि मुझे भी चूड़ियां पहना दो। खूब सारी रंग बिरंगी चूड़ी वाली सोचा कि शायद सेठ जी के घर पर कोई मेहमान आया होगा, उन्हीं की यह कन्या होगी। तो उसने भी उस नन्ही बालिका को चूड़ियां पहना दी और उसके बाद वो चूड़ी वाली मनिहारिन सेठ जी से पैसे मांगने सेठ जी ने दुकान पर पहुंच गई और कहने लगी कि मुझे चूड़ियों के पैसे दे दो, और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे। तो सेठ जी ने कहा, क्या बात है, तुम हर बात तो इतने रुपए की चूड़ियां पहना कर जाती हो, क्या तुम्हारी चूड़ियां महंगी हो गई हैं जो हर बार से अधिक रुपया मांग रही हो? तो मनिहारी बोली कि नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ियों का दाम तो नहीं बढ़ाया है। हाँ, लेकिन आज मैंने 3 लोगों को ना बल्कि 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी ने सुना तो कहने लगे, अरे तुमसे कोई गलती होगी, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ 3 बहुएं हैं। यह लो, तुम 3 बहुओं की चूड़ी के पैसे रखो। मनिहारी भी कुछ नहीं बोली, सेठ जी से पैसे लेकर चुपचाप अपने घर आ गई। शाम हुई तो सेठ जी दुकान से अपने घर पर आए। आकर उन्होंने सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाया और फिर हर बार की तरह दिन भर की सारी बातें राधा रानी से बताईं और सो गए। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आ गईं और बोली, बाबा, आपने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो फिर बताओ मुझे कि आपने मेरी चूड़ी के पैसे मनिहारिन को क्यों नहीं दिए? ऐसा कहकर राधा रानी एक छोटी सी बेटी की तरह, लाडली बेटी की तरह सपने में रोने लगी। यह देखकर घबराहट के मारे सेठ जी को तो आंख ही खुल गई। अपनी लाडली बेटी को रोता देखकर सेठ जी भी रोने लगे। जब सुबह हुई तो भागते भागते मनिहारिन के घर गए और बहुत सारे सोने के सिक्के उसके पैरों में रख दिए और मनिहारिन से बोले कि बहन, तुम कल सच बोल रही थी कि तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी और मैंने तो श्री जी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए। अरे, मैं तो इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने बस एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। ऐसा कहकर सेठ जी रोने लगी और हाथ जोड़कर बोले, बहन, तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। सेठ जी को रोता देखकर मनिहारिन की आंखों में भी आंसू आ गए और मन ही मन सोचने लगी कि जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हुई हो गए तो फिर भला मुझे सेठ जी से दाम क्यों लेने, और मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। वह भी सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर बोली कि आपके ही कारण मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं और मेरा यह जीवन सफल हो पाया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, जब हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें जिस भाव से भी पूछते हैं,
वह हमें उसी भाव से दर्शन भी देते हैं। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए श्री राधा अष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थीं। एक बार देवी राधा रानी गोलोक से कहीं बाहर गईं। जब वापस आईं तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक घूम रहे थे। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्होंने गुस्सा आया और वे सीधे उनके पास पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी श्री सुदामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री सुदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। दानव में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थीं। दरअसल जिस समय श्री सुदामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। दरअसल जिस समय श्री सुदामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में राणायण नामक के वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंशवान तारों में से ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहाँ बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने के लिए तैयार हैं। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें स्पर्श भी हुआ, लेकिन कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थीं, उसी समय वहां देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कभी कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। बोलिए राधा रानी की जय। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने कथा को श्रवण किया होगा। कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।